मूवी शुरू होते ही हमें 3000 साल पहले का इजिप्ट दिखाया जाता है, जब फिरौन मिस्र पर बादशाहित किया करता था। हम देखते हैं कि फिरौन अपनी बीवी से बहुत प्यार किया करता था और पूरी सल्तनत में से कोई भी फिरौन की बीवी के पास नहीं जा सकता था, मगर फिरौन की बीवी फिरौन की बजाय उसके प्रीस्ट से प्यार करती थी, जिसके पास बहुत सी जादुई ताकतें थी। उसकी पावर्स में मरे हुए लोगों को जिंदा करना भी था। अब एक दिन फिरौन का प्रीस्ट और उसकी बीवी एक दूसरे कमरे में मुलाकात कर ही रहे थे कि वहाँ फिरौन आ जाता है, जो उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है। मगर इससे पहले कि फिरौन उन्हें कुछ कह पाता कि वो प्रीस्ट और फिरौन की बीवी उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। फिर फिरौन की बीवी उस प्रीस्ट को कहती है कि ये लोग हमें भी मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अपनी जान ले लेती हूँ, और चूंकि तुम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो इसलिए तुम मुझे दोबारा जिंदा कर लेना। ये सुनकर वो प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है और वो लड़की खुद को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रीस्ट के साथी फिरौन की बीवी को अपने साथ ले आते हैं और वो प्रीस्ट अपनी लवर को जिंदा करने के लिए एक रिचुअल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जिंदा कर पाते कि तभी वहाँ पर फिरौन के गार्ड्स आ जाते हैं, जो प्रीस्ट को पकड़कर उसका रिचुअल तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बादशाह को मारने की वजह से उस प्रीस्ट को एक सजा दी जाती है। उसकी सारी बॉडी पर पट्टियां बांध दी जाती हैं और उसे जिंदा एक ताबूत में डालकर उस पर ऐसे खतरनाक कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो कुछ ही मिनटों में उसे जिंदा खा जाते हैं। फिर उसके बाद एक खास किस्म की चाबी से उस ताबूत को बंद किया जाता है और ऊपर लिखा जाता है कि जो कोई भी इस ताबूत को खोलेगा ये प्रीस्ट कर्स बनकर उसे मार देगा और इस प्रीस्ट की सोल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। फिर उस प्रीस्ट की बॉडी को एक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है ताकि किसी को भी उसका पता ना चले। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग उस स्टैचू के पास लड़ रहे थे। ये लोग इस बात से अनजान थे कि इस रेत के अंदर दुनिया को तबाह कर देने वाली खतरनाक पावर है। इस लड़ाई में हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो मुसलसल उस पर फायर कर रहे थे। उस सोल्जर का नाम जॉन ओकॉनेल था। ये सोल्जर भागते भागते उस स्टैचू के बिल्कुल सामने आ जाता है और दुश्मनों का सामना करने लगता है। मगर जब वो लोग जो ओकॉनेल पर फायर कर रहे थे अपने गोरों के साथ उस स्टैचू के सामने आते हैं तो वहाँ की रेत ऊपर अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे डरकर उन लोगों के गोरे वहाँ से भाग जाते हैं। ओकॉनेल ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है, मगर फिर भी वो ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ओकॉनेल वहाँ से निकलने ही लगता है कि वहाँ रेत पर एक शक्ल बनने लगती है जो उसी प्रीस्ट की थी जिसे स्टैचू के नीचे दफनाया गया था। फिर हमें 3 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की एक लाइब्रेरी में काम कर रही थी। उस लड़की का नाम एवरिन था, जिसे शॉर्ट में ईवी भी कहकर पुकारा जाता है। ये लड़की बहुत समझदार थी और मिस्र के बारे में काफी कुछ जानती थी, यानी उसे मिस्र की पुरानी हिस्ट्री के साथ साथ इसकी पुरानी जुबान का भी पता था। खैर एक दिन ईवी का भाई उससे मिलने आता है और उसे मिस्र की एक नायाब चीज के बारे में बताता है। ईवी उस चीज को चेक करने लगती है। अब ईवी का भाई ये चीज इसलिए लेकर आया था क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी पुरानी चीजों से काफी लगाव था। ईवी जब उस चीज को चेक कर ही रही थी तो वो चीज खुल जाती है और ये वही चीज थी, यानी वो चाबी थी जिससे उस प्रीस्ट के ताबूत को बंद किया गया था। उस चाबी में ईवी को एक मैप भी मिलता है जिसमें ये बताया गया था कि उस प्रीस्ट का ताबूत कहाँ पर दफन है। उस मैप को देखकर ईवी काफी खुश हो जाती है और उसे लेकर सीधा अपने बॉस के पास जाती है। उस मैप को देखकर ईवी का बॉस कहता है कि ऐसी बहुत सी फजूल चीजें आए दिन डिस्कवर होती रहती हैं, तुम इसे सीरियस ना लो। इतनी ही देर में वहाँ पर ईवी का भाई आ जाता है, जिससे ईवी पूछती है कि बताओ तुमने ये चाबी किससे ली। वो बताता है कि ये चाबी मैंने एक सोल्जर से ली थी जो वीरान रेगिस्तान में खो गया था। ईवी अपने भाई को लेकर उस सोल्जर के पास चली आती है और ये वही आदमी था जिसके पीछे पिछले सीन में कुछ लोग लगे हुए थे, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओकॉनेल ही था। ईवी ओकॉनेल से पूछती है कि तुम्हें तुम्हारी चाबी कहाँ मिली और इस चाबी की वजह से ही हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या तुम हमें उस मैप के मुताबिक उसकी मंजिल तक लेकर जा सकते हो। ये सुनकर ओकॉनेल कहता है कि हाँ मैं लेकर जा सकता हूँ, पर ये लोग मुझे आज मार देंगे, इसलिए तुम मुझे आजाद करवा दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। अब ईवी उस आदमी से मिलती है जिसने ओकॉनेल को जेल में बंद किया हुआ था। ईवी उसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी कि इस आदमी को तुम छोड़ दो, पर वो आदमी ईवी की बात नहीं सुनता। ये देखकर ईवी उसे कहती है
कि ओकॉनल को मिस्र के खजाने का रास्ता पता है, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो ये हमें खजाने तक पहुंचा सकता है और मैं उस खजाने से तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। ये सुनकर वो आदमी लालच में आ जाता है और ओकॉनल को छोड़ देता है। अब ओकॉनल, ईवी और ईवी का भाई उस लालची आदमी के साथ एक शिप में बैठकर खजाने की तरफ जाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं जिसके नीचे फिरौन के प्रीस्ट को दफन किया गया था। वहाँ में पता चलता है कि सिर्फ ईवी ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग उस खजाने की तलाश में उस जगह पर आए हैं और वो लोग एक जगह पर खुदाई करके जमीन के नीचे चले जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था। अब चूंकि ईवी को मिस्र के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वो एक शीशे को सीधा करती है जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। अब ईवी, ओकॉनल, ईवी का भाई और वो लालची आदमी उस जगह की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लालची आदमी को एक दीवार पर कुछ पत्थर लगे हुए मिलते हैं जिसे वो नायाब समझकर दीवार से उतार कर अपने बैग में रखने लगता है, मगर उससे गलती से एक पत्थर नीचे गिर जाता है। जब पत्थर टूटता है तो उससे एक खतरनाक कीड़ा निकलता है जो उस आदमी की बॉडी में चला जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। अपने इसी दर्द की वजह से वो आदमी अपना सर एक दीवार में जोर से मारता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने सामने ये मंजर देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस जगह में है क्या जो इस आदमी ने ऐसा किया। खैर, रात को वो तीनों बैठकर खजाने के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं जो खजाने की तलाश में ही थे। वो लोग कहते हैं कि हम अपने अलावा किसी को यहाँ पर खुदाई नहीं करने देंगे। ये सब सुनकर ओकॉनल उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि एक जगह पर हम खुदाई करेंगे और दूसरी जगह पर तुम लोग खुदाई करना। खैर, वो लोग ये डिसाइड कर ही रहे थे कि तभी उन पर एक तीसरा ग्रुप हमला कर देता है। ये लोग दरअसल उस जगह के गार्ड्स थे जो किसी भी सूरत में उस प्रीस्ट को बाहर आने से रोकते हैं। इस ग्रुप का एक लीडर होता है जो फाइट के बाद उन सब लोगों को कहता है कि तुम लोग नहीं जानते कि इस जगह पर कितनी खतरनाक पावर दफन है, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मगर ईवी, उसका भाई और ओकॉनल उसकी बात नहीं सुनते और अपनी खुदाई जारी रखते हैं और सेम ऐसा ही दूसरे ग्रुप वाले भी करते हैं। ईवी और उसके साथियों को एक ताबूत मिलता है जबकि दूसरे ग्रुप वालों को एक बॉक्स मिलता है। वो समझते हैं कि उस बॉक्स में खजाना होगा, मगर वो बिल्कुल गलत थे। उस बॉक्स पर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा तो ये बॉक्स उस पर कर्स डाल देगा, यानी वो प्रीस्ट उन सबको मार देगा जो ये बॉक्स खोलेंगे। लेकिन वो सब इस वार्निंग को फजूल समझकर उस बॉक्स को खोल देते हैं। बॉक्स के खुलते ही उन्हें उसके अंदर एक डार्क मैजिक की बुक मिलती है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। ये बुक दरअसल फिरौन के प्रीस्ट की बुक थी जिससे वो फिरौन की बीवी को दोबारा जिंदा करना चाहता था। इस बुक पर एक निशान बना हुआ था और ये निशान वही निशान था जिससे इस बुक को खोला जा सकता था, यानी एक की से जिसे मूवी की शुरुआत में ईवी के भाई ने ईवी को लाकर दी थी, उससे ही इस बुक को खोला जा सकता था। खैर, दूसरी तरफ ईवी का भाई उस जगह पर एक पत्थर फेंकता है जिससे उन पर एक ताबूत आकर गिरता है और उस ताबूत पर भी सेम वही की वाला निशान था। उस निशान को देखकर ईवी का भाई जल्दी से चाबी निकालता है और उस लॉक को खोल देता है। अब वो तीनों मिलकर उस ताबूत को खोलने लगते हैं। ताबूत के खुलते ही उसके अंदर से एक डेड बॉडी निकलती है और उसके साथ ही उससे काफी धुआं भी निकलता है। ईवी जब उस बॉडी को देखती है तो वो कहती है कि अजीब बात है कि मैंने आज तक ऐसी कोई डेड बॉडी नहीं देखी जिसे एक स्टैचू के नीचे दफन किया गया हो। ये बॉडी दरअसल उस प्रीस्ट की ही बॉडी थी जो जिंदा होने पर पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। अब रात को जब सब लोग सो ही रहे थे तो ईवी दूसरे ग्रुप वालों से उनकी ब्लैक मैजिक वाली बुक चोरी कर लेती है और ओकॉनल के साथ मिलकर उसे पढ़ने लगती है। बुक में लिखा था कि जो कोई भी ब्लैक मैजिक जानता है वो सब के सब लोग जिंदा हो जाएं। इतना पढ़ते ही उन पर कई किस्म के खतरनाक कीड़े हमला कर देते हैं और प्रीस्ट की डेड बॉडी में अचानक जान आ जाती है। अब वो सब उन कीड़ों से बचने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इतनी ही देर में ईवी अपने बाकी साथियों से अलग हो जाती है। अब दूसरे ग्रुप का आदमी खुदाई वाली जगह पर कहीं गुम हो जाता है और वहीं पर वो प्रीस्ट आकर उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर उसके बाद वो प्रीस्ट ईवी की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी ओकॉनल वहाँ पर आ जाता है और वो प्रीस्ट पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, मगर रास्ते में उन्हें वो आदमी पकड़ लेता है जिसने उन्हें पिछले सीन में यहाँ से चले जाने की वार्निंग दी थी। वो आदमी कहता है कि अभी ये प्रीस्ट सबको मार देगा। फिर घर आकर ईवी ओकॉनल को कहती है कि हमने उस प्रीस्ट की मम्मी को जिंदा किया है और इसलिए हमें यहाँ रुक कर उसे दोबारा कैद करना होगा। ये सुनकर ओकॉनल कहता है कि वो मम्मी मैंने नहीं छुड़वाई और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ तक लाना था, इसलिए हमारा काम अब खत्म हुआ।
हमें यहाँ से जाना चाहिए। इतनी ही देर में हमें मिस्र को दिखाया जाता है, जहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यामत आ गई हो, क्योंकि आसमान से आग बरस रही थी। फिर अगले सीन में हमें मम्मी को दिखाया जाता है, जिसने एक इंसान को अपना साथी बना लिया था, और वो इस इंसान को लेकर उस आदमी के पास जाता है जिसकी उस मम्मी ने आंखें निकाली थी। वो मम्मी उस आदमी के पास जाकर उसकी सारी स्किन को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। खैर ईवी और कॉनल भी किसी काम से उसके रूम की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जब वो देखते हैं कि मम्मी ने उनके साथी को मार दिया है तो ओकॉनल उस पर कई फायर करता है, मगर उन फायर का उस मम्मी पर कोई असर नहीं होता और वो खुद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिससे डरकर वो मम्मी वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इतना पावरफुल मम्मी एक बिल्ली से डरता है। अब ओकॉनल और ईवी उस बंदे के पास जाने का फैसला करते हैं जो उन्हें वार्न करने आया था। वो ओकॉनल उनसे पूछता है कि इतना पावरफुल मम्मी आखिर एक बिल्ली से क्यों डरता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो आदमी कहता है कि मिस्र में बिल्लियों को वर्शिप किया जाता था और वो लोग बिल्लियों को अपना गॉड मानते थे। ये प्रीस्ट उनसे डरता है, मगर एक बार अगर ये अपनी फुल पावर में आ गया तो फिर ये बिल्लियों समेत किसी से भी नहीं डरेगा। अब ईवी पूछती है कि इस मम्मी का अगला शिकार क्या होगा, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि बाकी के वो 3 लोग जिन्होंने उस बॉक्स को खोला था। ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी उस बुक को लेकर भाग जाता है, जिस बुक के जरिए मम्मी ने फिरौन की बीवी यानी अपनी लवर को जिंदा करना था। ओकॉनल उसका पीछा करने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि उस आदमी को मारकर मम्मी ने उस बुक को छीन लिया है। खैर फिर वहाँ से वो प्रीस्ट सीधा तीसरे आदमी के पास रेत की शेप में जाता है और उस पर हमला करके उसकी स्किन को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब उस प्रीस्ट का सिर्फ एक और शिकार बाकी रह गया था और हम देखते हैं कि वो अब एक मम्मी जैसा लग भी नहीं रहा था। फिर वो प्रीस्ट सीधा रेत बनकर ईवी के कमरे में जाने लगता है। वो प्रीस्ट ईवी के पास बैठकर उसे देखने लगता है। दरअसल उस प्रीस्ट को ईवी में अपनी लवर यानी फिरौन की बीवी नजर आ रही थी। तभी वहाँ पर ओकॉनल आ जाता है, जिसे देखकर वो प्रीस्ट उस पर हमला करने ही लगता है कि ओकॉनल उसकी तरफ एक बिल्ली कर देता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब ओकॉनल और ईवी मिलकर इस मम्मी को मारने का प्लान बना लेते हैं। ईवी लाइब्रेरी में जाकर एक जगह पर पढ़ती है कि जैसे वो ब्लैक मैजिक की बुक लोगों को जिंदा करती है, वैसे ही एक और बुक गोल्डन बुक है जिस ब्लैक बुक के जादू को तोड़ती है। अब वो लोग वहाँ से उस बुक को लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट शहर के लोगों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करवा देता है। जब वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो प्रीस्ट खुद वहाँ आकर उन्हें कहता है कि तुम लोग बस मुझे एवेलिन दे दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये सुनकर ईवी सबकी जान बचाने के लिए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। प्रीस्ट के जाने के बाद ओकॉनल और उसके साथी उस गोल्डन बुक को लेने के लिए जाने लगते हैं और बड़ी मेहनत के बाद वो बुक उन्हें मिल भी जाती है। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट अपनी लवर की बॉडी को ले आता है और वो ईवी को मारकर उसकी बॉडी में अपनी लवर की सोल को डालना चाहता था। अब वो प्रीस्ट ईवी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ईवी का भाई आ जाता है, जिसके पास वो गोल्डन बुक थी, मगर वो उस बुक को पढ़ना नहीं जानता था। ये देखकर वो प्रीस्ट ओकॉनल और ईवी के भाई पर कई मम्मीज के जरिए हमला करवा देता है। ओकॉनल उन सभी मम्मीज से लड़कर ईवी को आजाद करवा लेता है और ईवी भी उनके साथ मिलकर उन मम्मी से लड़ने लगती है। फिर ईवी किसी तरह अपने भाई से उस बुक को खुद बताकर स्पेल करवा लेती है, जिससे वो सब मम्मीज हमला करना बंद कर देते हैं। और जब स्पेल पूरा होता है तो वो सब मम्मीज फिरौन की बीवी का नामो निशान मिटा देते हैं। ये देखकर वो प्रीस्ट गुस्से में आकर ईवी के भाई पर हमला करने लगता है, मगर ओकॉनल आकर उससे फाइट करने लगता है। जब वो दोनों फाइट कर ही रहे थे तो ईवी उस गोल्डन बुक को पढ़ लेती है और उसके स्पेल्स की वजह से एक अनजान एंटिटी आकर उस प्रीस्ट की सारी पावर्स को अपने साथ ले जाती है। यानी वो बस एक नॉर्मल इंसान था जिसे ओकॉनल अपनी तलवार से बड़ी आसानी से मार देता है। प्रीस्ट के मरते ही वो सारी जगह रेत में धंसना शुरू हो जाती है, इसलिए वो तीनों वहाँ से जान बचाकर बाहर आने लगते हैं। बाहर आते ही वो जगह पूरी की पूरी रेत में धंस जाती है। मूवी के आखिर वाले सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊँटों पर वो तीनों वापस घर जा रहे थे उन पर उस मम्मी का काफी सारा सोना था और वो आदमी जिसने उन्हें वार्न किया था वो वहाँ आकर ओकॉनल और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करता है और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।